आप सभी को मेरे तरफ से जय मसीह की। मेरे भाई और बहनों, पिछले 7 भाग में आप देख चुके हैं कि यीशु मसीह खुदा है। जीसस इज अ गॉड। यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक नाम है। और आज इस वीडियो के अंदर ये प्रूफ बाइबल के जरिए मैं करने जा रहा हूं, क्योंकि करने वाला मैं नहीं, पवित्र आत्मा आपको बताएगी। जीसस इज अ गॉड, जीसस इज अ सन ऑफ गॉड। हालेलुया। पिता और पुत्र का भेद, क्योंकि पिता और पुत्र एक है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ज्यादा देरी ना करते हुए, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि संसार के अंदर बहुत से लोग यीशु मसीह के जो विरोधी हैं, वो ये कहते हैं कि यीशु खुदा नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है। हालेलुया। मगर बाइबल से प्रूव करूंगा, जो इस बात को इनकार करता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। और स्वर्ग का राज्य उनका नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए इस बात पर हमें बिलीव करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। जीसस इज अ गॉड। यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह खुदा का बेटा है। हालेलुया। पिता और पुत्र एक है। हालेलुया। इस बात को वचन से प्रूव करूंगा, और वचन को प्रूव करने के लिए मेरे भाई और बहनों, ये देखिए, अगर आप देख सकते हैं, इतनी सारी बाइबल है मेरे पास। यानी कि जो मैंने पवित्र आत्मा ने मुझे बताया और लिखा है, मैंने 5 पन्नों का प्रश्न का उत्तर है ये। हालेलुया। 5 पेज में बताए गए हैं, और इनको मैं वचन के द्वारा ही बताऊंगा आपको कि आप दुनिया के सामने दृढ़ता के साथ खड़े रहे, क्योंकि वचन कहता है कि यीशु मसीह की खोज में लगे रहे। और मैं एक बहुत बड़ा खोजी हूं। मैं प्रभु के वचन को खोजता हूं, यीशु को खोजने की कोशिश करी, और मुझे मिला कि प्रभु यीशु मसीह, जीसस इज अ गॉड, जीसस इज अ सन ऑफ गॉड। पिता और पुत्र एक हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ये मैं वचन से आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले, आज वचन शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, पहले निकालेंगे यूहन्ना 1, और उसमें क्या लिखा है। बहुत समझदारी की बात है। पिछली 7 वीडियो में आपको जाकर देखना पड़ेगा। जीसस इज अ गॉड, बट नाउ टुडे इज अ जीसस इज अ गॉड, जीसस इज अ सन ऑफ गॉड। हालेलुया। तो पहला वचन मैं पढ़ूंगा यूहन्ना 1, उसका थोड़ा सा पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। वचन में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उनमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ये वचन की जहां बात आ रही है, जब हम इसके नीचे जाएंगे, यूहन्ना 1 का जब हम 14 पढ़ेंगे, तो साफ साफ लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज इस बात को समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पर लिखा हुआ है, वचन कौन है जो देहधारी होकर आया? वो प्रभु यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। और पिछली 7 वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि मूसा को पहली बार परमेश्वर ने अपना नाम बताया था। मेरा नाम यहोवा है। वचन कौन? यहोवा परमेश्वर। वहां पर ओल्ड टेस्टामेंट में और न्यू टेस्टामेंट में वचन देहधारी हुआ और इस दुनिया में प्रकट हुआ, मनुष्य का रूप धारण करके। हालेलुया। दैट्स मीन्स कि यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक नाम है। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, जल्दी से जल्दी, मैं जितनी जल्दी हो सके आपको प्रूफ करूंगा वचन से कि यस, जीसस इज अ गॉड, जीसस इज अ सन ऑफ गॉड। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, देखिए, सबसे पहले मैं पढ़ूंगा जो मैंने इस डायरी के अंदर लिखा है, जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया। वचन को आप ध्यान से बाइबल लेके बैठे। यहां हेडिंग मैंने लिखी है, गॉड इज होली स्पिरिट। हालेलुया। गॉड इज होली स्पिरिट, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर गॉड आत्मा है। यूहन्ना 4 और उसका 24 में लिखा है परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। ये परमेश्वर किसने कहा? यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं परमेश्वर, मेरा नाम यहोवा है। हालेलुया। अब ध्यान रखिए, दूसरी बात, न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह ने कहा, आई एम द लॉर्ड। और थोमा ने, आपको मैंने पिछले 7 वीडियो में बताया, थोमा ने यीशु मसीह के सामने खड़े होकर कहा, ओ माय लॉर्ड, ओ माय गॉड। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह ने उसको कोई इनकार नहीं करा, उसने एक्सेप्ट किया। यस, आई एम द लॉर्ड, आई एम द गॉड। इसलिए यहां पर वचन कह रहा है प्रभु आत्मा है, प्रभु आत्मा है। और यहां ये मिलेगा आपको 2 कुरिन्थियों 3:18 में, प्रभु आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, प्रभु आत्मा है। और जब हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों 12:4 में लिखा है, आत्मा एक है, परमेश्वर एक है, प्रभु एक है। हालेलुया। आप जाके पढ़ सकते हैं, मैं आपको प्रूफ कर रहा हूं बाइबल से। देखिए, आत्मा एक है, मगर परमेश्वर की 7 आत्मा है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह, यहोवा, वचन, परमेश्वर। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब देखिए, यहां पे लिखा हुआ है, देखिए रोमियो 1:23 क्या कहता है? परमेश्वर अविनाशी है। परमेश्वर अविनाशी है, यानी कि गॉड अविनाशी है। हालेलुया। और यह बात याद रखिए, जब हम मरेंगे
और जब हम कब्रें फटेंगी और हम जब स्वर्ग के लिए उठाए जाएंगे, जो प्रभु में चलेगा वह अविनाशी का रूप धारण करेगा। हालेलुया। जो रैप्चर में उठेंगे वो भी अविनाशी का रूप धारण करेंगे, वो परमेश्वर के समान, यानी कि जैसे परमेश्वर हमारा अविनाशी है वैसे ही हम भी अविनाशी हो जाएंगे, स्वर्गदूतों के समान। हालेलुया। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है स्वर्गदूतों के समान हम हो जाएंगे। फिर भी मैं आपको दिखाता हूं, और देखिए यहां पे लिखा है परमेश्वर यीशु मसीह है, परमेश्वर यीशु मसीह है, मनुष्य का रूप धारण किया उसने। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में आए। अभी मैं आपको बहुत गहराई की बातें बताने जा रहा हूं। परमेश्वर यहोवा आग का रूप और बादल का स्वरूप। ध्यान रखना, जब मूसा से बात करी तो आग की झाड़ियों में परमेश्वर ने मूसा से बात करी, यानी यहोवा ने बातें करी, और बादल का खंभा बनकर यहोवा परमेश्वर ने मूसा से बातें करी। हालेलुया। और यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में आए। हालेलुया। अब आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, यीशु मसीह ने मनुष्य का रूप धारण किया। यहोवा परमेश्वर ने मूसा को, जब मूसा ने कहा कि मैं तेरे तेज को देखना चाहता हूं, तो मूसा से परमेश्वर ने क्या बोला था, मैं वचन से प्रूव करूंगा, कि कहा कि तू मेरे चेहरे को नहीं देख सकता, मगर जब मैं निकलूंगा तो मेरा हाथ तेरे ऊपर होगा, और जब मैं निकल जाऊंगा तू मेरी पीठ को देख सकता है। यानी कि परमेश्वर आत्मा है, प्रभु आत्मा है, मगर उसने अपना स्वरूप क्या बताया है कि जब मैं निकलूंगा तो तू मेरी पीठ को देखेगा, और वहां यहोवा परमेश्वर ने अपनी पीठ को दिखाया। अब तीसरा आता है पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा शरीर का रूप, यानी कि आंसर मिलेगा आपको लूका 3:22 में लिखा है कि पवित्र आत्मा शरीर में होकर कबूतर के नाए, कबूतर के रूप में शरीर में होकर आया। हालेलुया। क्योंकि एक वचन जब मैं पढ़ रहा था, वचन में लिखा था कि पक्षियों का शरीर और जानवरों का शरीर और मनुष्य का शरीर। हालेलुया। यहाँ तीनों को क्या दिखाया, शरीर में दिखाया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, त्रिनेटी, यानी त्रिएक परमेश्वर। अगर जो इस पर विश्वास नहीं करेगा वो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं। अब ये मैं कैसे प्रूव करूंगा आपको, मैं बताता हूं। क्योंकि देखो, त्रिएक परमेश्वर, त्रिएक है ना। अब देखो, वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन कौन है? परमेश्वर यहोवा। वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो देहधारी होकर आया। हालेलुया। मगर वचन में से क्या निकला? पुत्र निकला। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ये बात याद रखे, यहोवा परमेश्वर, हालेलुया, यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह एक है, मगर वचन है मेन, परमेश्वर ही वचन है। वचन में से क्या निकला? पुत्र निकला। हालेलुया। अब ये कैसे प्रूव करें कि वचन है और वचन में से यहोवा परमेश्वर नाम आया और यहां यीशु मसीह नाम आया? अब ये कैसे मैं प्रूव करूंगा? आपको सिंपल समझना पड़ेगा। जैसे कि पानी है, ये पानी है, पानी के 3 रूप है, पानी के 3 रूप है। देखिए, पानी, और यहां पर अगर जैसे हम कुकर में सीटी लगाएंगे, या मैंने एक वीडियो देखी थी कि एक फौजी था, उसको पानी पीनी थी, तो उसने नाले में से पानी उठाया और उसको उसके नीचे आग लगाई और एक छेद करा, वो भाप बनता गया और भाप बनके एक जगह एक कप में वो पानी गिरता रहा भाप, और वहां पे वो जो पानी था वो साफ हो गया। यानी पानी और भाप जब इकट्ठी करो तो वो क्या हो जाता है? पानी। और यहाँ पे जब ये पानी है और यहाँ से ये जो ठोस पदार्थ में आता है वो क्या है? बर्फ। और जब बर्फ पिघल जाती है तो वो क्या बन जाता है? पानी। ऐसे ही वचन परमेश्वर, हालेलुया, उसमें से नाम क्या आया? उसका नाम क्या है? यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। और यीशु मसीह अंदर से निकल कर आया। हालेलुया। देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह वचन से निकलकर, यानी देहधारी होकर आया। हालेलुया। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? क्योंकि देखिए, हम मनुष्य हैं, तो क्या हुआ? मनुष्य सेक्स के द्वारा पैदा हुआ। पहले कैसे पैदा हुआ आपको पता है? यीशु मसीह ने, यानी हमारे यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से, अपने स्वरूप में, यानी कि त्रिएक परमेश्वर ने रचा। हालेलुया। अपने हाथों से। स्त्री के द्वारा पुरुष नहीं आया, पुरुष के अंदर स्त्री थी, पुरुष के अंदर स्त्री थी, और स्त्री को उसकी पसली से, मतलब आदम की पसली से स्त्री को बनाया गया। हालेलुया। अब ध्यान रखिए, जब ये बात हो रही है, ऐसे ही सेम जैसे ये आया वैसे ही वचन में से कौन निकल कर आया? प्रभु यीशु मसीह। मेरे भाई और बहनों, क्योंकि वचन ना बहुत गहराई है, मैंने इतनी सारी आपको बाइबल और ये सब दिखाया। देखिए, मेरे पास बाइबल है कुछ, जिनमें से मैं आपको प्रूफ करूंगा। अगर आपको दिख रही है ये बाइबल, यहाँ पे क्या लिखा है इस वाली बाइबल पे? जब परमेश्वर धरती पर आया। ठीक है, ये आपको पुरानी बाइबल मिलेगी, एक आपको यहाँ दिख रही होगी, देखिए, नया नियम। ठीक है, और एक बाइबल ये है नया नियम। ठीक है, और एक है बाइबल ये व्हाइट कलर में, इसमें आपको शायद दिखे ना, न्यू टेस्टामेंट, नया नियम। और जो ये इतनी बड़ी बड़ी बाइबल है, शब्द को पकड़ना सीखे कि निकल कर आया। अब मैं देखो, आपको एक वचन आपको मैं बताना चाहूंगा, आप मेरे साथ निकालेंगे। भाई और बहनों, ये बाइबल के अंदर मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है। जब हम यूहन्ना 8 और उसका 42 पढ़ूंगा मैं आपके सामने। यहाँ पे क्या लिखा है
यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम करते, क्योंकि मैं परमेश्वर से निकल कर आया हूं। हालेलुया, मैं परमेश्वर से निकल कर आया हूं। ये तो अभी न्यू टेस्टामेंट है ये, मगर मेरे पास एक बहुत पुरानी बाइबल है, उसमें से भी मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। और ये जो बाइबल है इसमें भी ये कैसे लिखा हुआ ये भी मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। यूहन्ना 8 और उसका 42 इस प्रकार से लिखा है। देखिए इस वाली बाइबल के अंदर यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझे प्यार करते, क्योंकि मैं परमेश्वर में से ही आया हूं। मैं परमेश्वर में से ही आया हूं। हालेलुया, यानी कि वचन परमेश्वर यानी शून्य हुआ। देखिए परमेश्वर जो यीशु मसीह पुत्र के रूप में आए वो सेक्स के द्वारा नहीं, परमेश्वर के अंदर से, यानी कि परमेश्वर का एक पार्ट देहधारी हुआ और वो इस दुनिया में यीशु मसीह आया। हालेलुया, और वह मनुष्य के गर्भ में से आया, बिना सेक्स के आया। यूसुफ के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं था, मरियम का पवित्र आत्मा की ओर से परमेश्वर ने अपने आप को शून्य किया और मनुष्य का रूप धारण किया और मनुष्य में होकर आया। हालेलुया मेरे भाई और बहनों, इसी प्रकार से मैं फिर आपके सामने इसी में से यूहन्ना में से एक वचन और पढ़ूंगा। यूहन्ना 16 का 27 और 28 क्या लिखा है? परमपिता स्वयं तुम्हें प्यार करता है, क्योंकि तुमने मुझे प्यार किया है और यह माना है कि मैं परम पिता से आया हूं। हालेलुया, परम पिता से आया हूं। मेरे भाई और बहनों, ये इस वाली बाइबल में है, मगर अब मैं देखिए एक ये पुरानी बाइबल भी ले लेता हूं। जो पुरानी बाइबल है उसमें से मैं आपको पढ़ के जरूर बताऊंगा यहाँ पे क्या लिखा है। इस वाली बाइबल में मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ लिखा है 27 में, क्योंकि पिता स्वयं तुमसे प्रेम करता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम किया है और यह विश्वास किया है कि मैं पिता में से निकल कर आया हूं। 2 जगह बाइबल में इसमें लिखा है और यीशु मसीह के खुद अपने शब्द। देखिए समझने वाली बात है, जब पवित्र आत्मा समझाती है ना, ये बहुत बड़े भेद है, ये हर किसी के समझ में नहीं आएगा मेरे भाई और बहनों। जब मैं लूका यहाँ पे फिर मैं यूहन्ना और यीशु मसीह के शब्द पढ़ूंगा, रेड लाइन बाइबल से क्या लिखा हुआ है। अब मैं इस वाली बाइबल से पढ़ रहा हूँ, बड़ी वाली से 42 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। हालेलुया, यहाँ पे क्या लिखा है? मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। और वहां पे जो ट्रांसलेट है क्या लिखा हुआ है? मैं परमेश्वर से निकल के आया। अब लोग कहेंगे कि मैं परमेश्वर से निकल के आया हूं और मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, निकल कर आया हूं। इसका भी एक बहुत बड़ा वचन है जो मैं आपको देना चाहता हूं, कि वचन से आपको पता चल जाएगा कि यीशु मसीह परमेश्वर से, यानी अपने जो वचन है, जो वचन परमेश्वर है, उसमें से निकल कर आए। तो एक वचन और मैं पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। तो मेरे भाई और बहनों देखो, बड़ा भेद है। यहाँ पे वचन में क्या लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर से निकल के आया। अब देखिए जब आप यूहन्ना 14 और उसका 10 पढ़ेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या ये यीशु मसीह के शब्द है रेड लाइन बाइबल में, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? पिता में हूं और पिता मुझ में है। हालेलुया, समझ में आ गया कि परमेश्वर में से यीशु मसीह निकल कर आए। अब ये क्या होगा, अंत क्या होगा? जब निकल कर आ गए तो ये दुनिया का जब अंत होगा तो क्या होगा, ये तो अगली वीडियो में पता चलेगा आपको। और बाइबल से ही प्रूव करूंगा कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, यीशु मसीह क्या होगा उसका रूप। तो मेरे भाई और बहनों, अब आपको यहां तक समझ में आ गया कि यीशु मसीह निकल कर आए हैं। अब देखिए भाई और बहनों, आपको अब समझ में आ जाएगा कि यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं शरीर में होकर आया। अब देखिए यूहन्ना 4:2 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं पहले पढ़ूंगा। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है। हालेलुया मेरे भाई और बहनों, आपको समझ में आ गया। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। अगर हम पहचानना है हमें कि हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है, तो ये बात को विश्वास रखना पड़ेगा। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वह परमेश्वर की ओर से है, और जो नहीं मानती कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, यानी कि वचन के अंदर से क्या निकला, एक शरीर, हालेलुया, जो वो स्वरूप जो है वो निकला परमेश्वर का, कि यीशु मसीह ने, यानी कि परमेश्वर ने अपना रूप धारण किया मनुष्य का, और वह पुत्र का रूप धारण करके इस दुनिया में आ गया। एक वचन और पढ़ूंगा मैं, क्योंकि यहां पर जब आप पढ़ेंगे तो यहां पे इस प्रकार से लिखा है, यीशु पिता के नाम से आया। यूहन्ना 5:43 में आप पढ़ सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, अब समझ में आएगा। देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी आप लोग स्टडी जरूर करना। जितनी मैंने स्टडी करी है मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यहां लिखा है, मैंने दूसरे हेडिंग लिखा है, पिता और पुत्र का भेद। जीसस इज अ गॉड, जीसस इज अ सन ऑफ गॉड,
पहला यूहन्ना 1 से 3 तक मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर था। निर्गमन 3 में परमेश्वर का नाम जो परमेश्वर ने बताया था मूसा को कि परमेश्वर का नाम क्या है, यहोवा। अब देखिए वहां यहोवा नाम है, मगर वचन क्या हुआ, देहधारी होकर आया। यानी कि परमेश्वर का नाम जो है, पिता का नाम जो है, वो उसने अपना नाम क्या रखा, यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि इस बात को अगर हम विश्वास नहीं करेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि वो परमेश्वर के अंदर से निकल कर आया। परमेश्वर और यीशु मसीह एक है, यहोवा यीशु मसीह एक है। पिछले 7 भागों में मैं बता चुका हूं। देखिए, और ये बात आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर यहोवा ने ही सब कुछ बनाया, यीशु मसीह ने सब कुछ बनाया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने अय्यूब से क्या बोला था, तू जब था, जब मैंने आकाश को ताना, जब मैंने पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। और यीशु मसीह के लिए पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, यीशु मसीह के लिए साफ साफ लिखा है कि मैं आदि से पहले सब कुछ मेरे द्वारा मैंने ही बनाया और मेरे लिए ही बनाया। हालेलुया। अब मैं वचन आपके सामने एक और पढ़ना चाहूंगा। कुलुस्सियों 1:15 से 18 क्या लिखा हुआ है, मसीह की श्रेष्ठता और उसके कार्य। हेडिंग है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। अदृश्य यानी कि अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलोटा है। सारी सृष्टि में पहलोटा है क्योंकि अंदर से निकल के आया था। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं का में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है। ये यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोटा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह के बारे में इससे क्लियर करके कोई आपको नहीं बता सकता। जितने लोग यीशु मसीह के विरोधी हैं, कभी आपके सामने आके ये क्वेश्चनों को रख दे कि जीसस इज ए सन ऑफ गॉड नहीं है, यीशु मसीह गॉड नहीं है, तो आपके पास हथियार सिर्फ एक ही है, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। अब मेरे भाई और बहनों, त्रिएक परमेश्वर के बारे में आपको पता चल गया, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया। जैसे कि उदाहरण के लिए पानी के जैसे 3 रूप हैं कि पानी, भाप और यहाँ पे बर्फ। मगर भाप होगी, उसको इकट्ठा करो तो पानी बन जाएगा, बर्फ को पिघाल दो तो वो पानी बन जाएगा। हालेलुया। और ये दोनों को मिला के क्या बनता है, पानी। हालेलुया। ऐसी परमेश्वर वचन जो है, वचन जो यीशु मसीह है, वचन जो परमेश्वर है, हालेलुया, यहोवा है, उन सबको मिला के एक ही परमेश्वर बनता है। देखिए, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हमारी बाइबल भी कहती है एक ही खुदा है, एक ही परमेश्वर, बस उसका प्रतिरूप, उसका रूप है। हालेलुया। अगर हमें त्रिएक परमेश्वर का, मेरे भाई और बहनों, त्रिएक परमेश्वर का पता करना है तो ध्यान रखें, ये बहुत सालों बाद मुझे भेद मिला था और ये सब बातें मैं पवित्र आत्मा की ओर से बता रहा हूं ना। मैं यूट्यूब पे देखता ना मैंने किसी पास्टर से सुना है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। देखिए, सुनिए, उत्पत्ति 1 और उसका 26 में पढ़ूंगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने, यानी कि वचन ने, यानी परमेश्वर ने, यानी कि यहोवा ने, यीशु मसीह ने, ये एक ही है, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। यहाँ पे जो शब्द आया ना, हम, हालेलुया। अब मैं इंग्लिश में भी इसको एक बार पढ़ना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे हिंदी में लिखा है तो जरूर मैं पढ़ूंगा। जेनेसिस 1 और उसका 26 में क्या लिखा है, देन गॉड सेड एंड नाउ वी विल मेक ह्यूमन बीइंग्स। हालेलुया। यानी कि यहाँ पे त्रिएक परमेश्वर का आपको समझ में आ गया होगा कि परमेश्वर एक है, खुदा एक है, मगर उसके रूप क्या है, त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया। जैसे मैंने आपको बताया, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर यहोवा ने क्या करा कि मूसा को कहा कि मैं तेरे को अपनी पीठ दिखाऊंगा। वहां पे पीठ दिखाई गई, मनुष्य का रूप दिया गया। वहां पे यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में आया और पवित्र आत्मा ने कबूतर का रूप धारण किया। तीनों मैंने आपको वचन से बता दिए हैं। हालेलुया। अब इसका आंसर कैसे मिले कि फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, क्योंकि वचन में से निकलकर कौन आया, यीशु मसीह। अब यहाँ पे देखिए स्टार बना हुआ है 26 के, जब ये खत्म होगा तो खत्म होने से पहले ही लिख रखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और बनाए के आगे स्टार है। और यहाँ पे जब एक नीचे आएंगे हम तो यहाँ पे लिखा है 101.26 जो लिखा है 1 का 26 और स्टार बना हुआ है, उसका आंसर है 1 कुरिन्थियों 11 का 17। मैं यहाँ आपके सामने जल्दी से पढ़ना चाहूंगा आपके सामने 1 कुरिन्थियों 11 का 7। यहाँ लिखा है, हाँ, पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। हालेलुया। देखिए यहाँ पे अधीनता की बातें करी गई है।
ये मैंने वीडियो डाली है, फिर कभी और फिर क्लियर करूंगा। मगर यहाँ पे जो बात बताई गई है पहला कुरिन्थियों में, ये बताई गई है कि परमेश्वर का, यहाँ पे लिखा है ना, साथ में क्या लिखा है, हाँ, पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप, यानी कि परमेश्वर का किसका स्वरूप है, खुदावन यीशु मसीह का। यीशु मसीह का सर कौन है, परमेश्वर। और आदमी का सर कौन है, यीशु मसीह। और पत्नी का सर कौन है, उसका पति। हालेलुया। इसलिए चुन्नी डालना जब कलीसिया होती है, प्रार्थना होती है, सभा होती है, वहां डालना जरूरी है। अब यह प्रतीत कैसे करता है, क्योंकि पत्नी को पति के अधीन रखा गया है, क्योंकि आदम में से कौन निकल के आया था, पत्नी। आदम में से कौन निकल के आया था, स्त्री निकल के आई थी, हवा निकल के आई थी। हालेलुया। और इसी प्रकार वचन में से कौन निकल कर आया, यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। वो नाम, यीशु मसीह नाम निकल कर आया, हालेलुया, वचन में से। जैसे पुरुष में से स्त्री निकली और उसका नाम हवा रखा गया, ऐसी परमेश्वर से नाम निकला, यानी पिता से नाम निकला, यानी कि यीशु मसीह। हालेलुया। अब आप लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा कि यीशु मसीह परमेश्वर से निकल कर आया। हालेलुया। अब आगे मैं पढ़ूंगा आपके सामने, इसलिए इस बात पर बिलीव करें कि जहां ये हम वाली बात आई है, तो यीशु मसीह ने भी न्यू टेस्टमेंट में हम, यानी कि दो की बात करिए, पिता और पुत्र की, तो वो मैं पढ़ूंगा। यूहन्ना 14:23 में क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे यीशु मसीह ने हम का प्रयोग किया है। यहाँ पे लिखा है यूहन्ना 14:23 में लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे। हम उसके पास आएंगे, यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया। यहाँ पे जो हम वाली बात यीशु मसीह ने कहा है वो यही है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया। क्योंकि वो यहोवा को भी मानेगा, वो यीशु मसीह को भी मानेगा, और वह पवित्र आत्मा को मानेगा। इसलिए यहाँ पे पिता और पुत्र को कहा है कि हम उसके पास आएंगे। हालेलुया। अब मेरे भाई और बहनों, अब मैं आगे पढ़ूंगा। यूहन्ना 17:1-5 में क्या लिखा है, देखिए। अब लोगों को समझ में नहीं आएगा कि भाई ये कैसे, क्या ये पृथ्वी, जब ये सृष्टि रचना रची गई थी, उसी समय परमेश्वर, यानी कि परमेश्वर वहां पर मौजूद थे, पिता और पुत्र वहां पर मौजूद थे। हालेलुया। अब ये कैसे प्रूफ करे भाई, वचन से प्रूफ करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये लोगों को समझ में नहीं आता। अब यहाँ पे एक वचन में पढ़ूंगा, यूहन्ना 17 और 1 से 5 तक पढ़ूंगा। यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए, हेडिंग है यीशु की महायाजकीय प्रार्थना स्वयं के लिए। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर, और कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, कि जिन्हें तूने उसको दिया है, उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। हालेलुया। यानी कि आपको समझ में आ गया कि वचन के द्वारा सब कुछ बनाया गया, यानी वचन के अंदर यहोवा परमेश्वर, नाम जो है यहोवा परमेश्वर, यीशु मसीह मौजूद थे, पिता, पुत्र और जो परमेश्वर है वह आत्मा है, ये तीनों मौजूद थे। और यहां से निकलकर कौन आया, यीशु मसीह, और वो परमेश्वर का पुत्र, क्योंकि अंदर से आया, सेक्स के द्वारा नहीं आया, बीज के द्वारा नहीं आया, वो अपने आप को उसने शून्य किया, अपने आप को शून्य करके अपने अंदर से क्या करा, देहधारी हुआ, आधा रूप को, जो यानी कि मनुष्य का रूप धारण करके वह आया, और ये सृष्टि से पहले ही हो गया था। हालेलुया। क्योंकि अभी आपको मैं और भी प्रूफ करूंगा आदम के बारे में जब मैं बोलूंगा। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, आपको समझ में आ गया होगा कि आदि में जो ये कहा गया, हम अपने स्वरूप में, यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को जो नहीं मानेगा वे कभी स्वर्ग के राज्य को नहीं देख पाएगा। जितने लोग ये बार बार चिल्लाते रहते ना, चैप्टर नंबर, मेरे भाई और बहनों, आज हर मसीह के पास ये क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। इन लोगों को नहीं पता, क्योंकि परमेश्वर ने बुद्धि खोली नहीं। अभी आ जाएगा वचन सामने कि परमेश्वर कैसी बुद्धियों को खोलता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अब मैं आपके सामने पढ़ूंगा यूहन्ना 8 उसका 16 से, मैं हूं और मेरा पिता दो जन। यहां पे देखिए, दो जन की बात यीशु मसीह ने बोला है। परमेश्वर एक है, मगर वचन में से निकल के आया कौन, पुत्र। हालेलुया। क्योंकि वह मनुष्य के रूप में आया, और जो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र नहीं मानेगा, वो परमेश्वर की ओर से आत्मा है ही नहीं। हालेलुया। अब देखिए, मैं पढ़ूंगा यहाँ पे यूहन्ना 8 उसका 16 और 16 से पढ़ूंगा। यहाँ पे क्या लिखा है, यूहन्ना 8 का 16
और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं, यानी कि मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा है। यानी कि मैं हूं कौन? मैं हूं परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह, मैं हूं। और परमेश्वर हालेलुया वचन, परमेश्वर पिता हालेलुया हालेलुया। और यीशु मसीह, देखिए इसी बात को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वचन परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर है, और यानी कि यहोवा परमेश्वर है हालेलुया। यहोवा परमेश्वर पिता है, यीशु मसीह पुत्र का रूप धारण करके आया क्योंकि वो पिता है हालेलुया। ये बाइबल से बहुत जल्दी प्रूफ करने वाला हूं। अब यीशु के दो रूप, यहां पे लिखा है यीशु के दो रूप, मनुष्य का रूप और पिता परमेश्वर का। अब यहां पे कैसे पता चलेगा? मैं वचन निकालूंगा मरकुस 16 उसका 12, दो रूप। इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से दो को जब वे गांव में और जा रहे थे दिखाई दिया, उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति ना की। ये कौन थे? जो यीशु मसीह के जी उठने के बाद दो चेले थे, जो 12 नहीं थे, दो चेले थे परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के, वो भी वहां पर जा रहे थे। मगर यहां पे क्या शब्द लिखा है? इसके बाद वे दूसरे रूप में, हालेलुया, वो जी उठने के बाद परमेश्वर का रूप नहीं, उसी मनुष्य के रूप में, मगर वो पहचान नहीं पाए दूसरा रूप। अब यहां पर एक और चीज को हम निकालेंगे, मत्ती 17 का 2 में क्या लिखा हुआ है? 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उसके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजाला हो गया हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह का रूपांतरण हो गया। पहले वो जब मनुष्य के रूप में, देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि यीशु मसीह 100% मनुष्य थे हालेलुया। 100% मनुष्य का रूप धारण किया, क्योंकि उसके दो रीजन है। यीशु मसीह ने 100% रूप क्यों धारण किया? क्योंकि अगर उसमें 1% भी अगर वो खुदा का रूप में आते इस दुनिया में, तो ये याद रख लेना मेरे भाई और बहनों, जो कीले ठोकी गई थी, जो सर पे कांटों का ताज पहनाया गया था, पसली में बाला, और जितना उनके साथ बदसलूकी करी गई, मारा पीटा, कुछ भी असर नहीं होता अगर वो खुदा के रूप में होते, और कोई उनका कुछ कर नहीं पाता। इसलिए उसने उस दर्द को सहा, मनुष्य का रूप धारण करके उस दर्द को सहा। उस दर्द को आज हमें महसूस करना पड़ेगा हालेलुया। और उस जमाने में जो क्षमा प्राप्ति होती थी वो लहू के द्वारा होती थी हालेलुया। और एक लहू पवित्र हालेलुया, जो प्रभु यीशु मसीह का, जो यहोवा परमेश्वर, जो वचन हालेलुया, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर था, यानी प्रभु यीशु मसीह, उसका पवित्र लहू के द्वारा हमें आजादी मिली हालेलुया। क्योंकि अब और कोई बलिदान बाकी नहीं हालेलुया। पहले ऐसे बलिदान से क्षमा प्राप्ति होती थी हालेलुया, स्वर्ग का राज्य देखा जाता था, मगर अब यीशु मसीह नासरी के लहू से हमें आजादी मिली है। इसलिए वो लहू जो यीशु मसीह का पवित्र जो शरीर में होकर आया, उससे हमें आजादी मिली। ना वो खून कभी सड़ा, ना सड़ेगा, ना खराब हुआ, ना कभी खराब होगा, ना सूखा, ना कभी सूखेगा, क्योंकि वे अनंत काल के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लहू है। आदि और अंत, वो अल्फा और ओमेगा, वो प्रथम और अंतिम वही हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अब एक आपको पता चल गया होगा यीशु मसीह का दो रूप, यानी कि मनुष्य का रूप, और जब वो पहाड़ पर गया तो क्या हुआ? वहां उसका रूप बदल गया। उसका रूप क्या हो गया? खुदा का रूप आ गया हालेलुया। क्योंकि वचन देदारी हुआ था ना, उसमें से निकला था, तो रूप तो दिखाना था कि यस आई एम द लॉर्ड, आई एम द गॉड हालेलुया। सिंहासन पर जो बैठा है वो अपने आप को शून्य कर यहां पर आ गया मनुष्य का रूप धारण करके, और हमारे पापों के लिए इस दुनिया में उसने अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया और मर के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा हालेलुया। अब देखिए मेरे भाई और बहनों, यहाँ पे एक हेडिंग बताऊंगा कि ये पुत्र ही परमेश्वर है। इसका आंसर कैसे पता चलेगा बताए? मत्ती 22 और 41 से मैं पढ़ूंगा 46 तक। यहाँ पे क्या लिखा है? ये यीशु मसीह के शब्द है। कुछ हेडिंग है, मसीह किसका पुत्र। जब फरीसी इकट्ठे हुए तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? क्या वह किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उससे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि यीशु मसीह को क्या कहा गया? यीशु मसीह दाऊद की वंशावली से है। यीशु मसीह को पुकार कर ऊपर का, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान। अब यहां पर यीशु मसीह ने बोला, अगर मैं दाऊद की संतान में से है, तो दाऊद ने आत्मा में, यानी पवित्र आत्मा में भरकर ये कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा नहीं, यानी कि यहोवा परमेश्वर पिता ने कहा, प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया। ये जो निकल कर आया था, कहा गया कि जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पैरों की चौकी ना करा दूं, लिखा ना तेरे पांवों के नीचे ना कर दूं। भला जब दाऊद ने उसे प्रभु कहा, यानी कि आपको ये 7 पार्ट आपको देखने पड़ेंगे कि प्रभु यहोवा, प्रभु यीशु मसीह,
फ्यूचर, यहोवा परमेश्वर ने कहा मैं फ्यूचर का प्रभु कहलाऊंगा। मेरा नाम यानी कि यीशु मसीह, यहोवा के नाम से प्रभु यीशु मसीह, उसका सेम नाम, सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वह दाऊद की संतान तो बोला गया, मगर वो प्रभु है, पुत्र में भी क्या है, वो प्रभु परमेश्वर है, क्योंकि वो निकल कर आया। हालेलुया। देखिए मेरे भाई और बहनों, ये यीशु मसीह के शब्द हैं खुद, कि यीशु मसीह ने अपने आप को मनुष्य भी कहा, ठीक है, और यीशु मसीह ने अपने आप को खुदा भी कहा। यीशु मसीह भविष्यवक्ता भी थे। हालेलुया। ये मैं कैसे प्रूफ करूंगा, पहले निकालेंगे यूहन्ना 8 और उसका 40 में पढ़ूंगा। आपके सामने क्या लिखा है, रेड लाइन बाइबल में लिखा है, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है तुम मुझ जैसे मनुष्य को, ये यीशु मसीह ने कहा है। एक वचन और देखेंगे हम, लिखा है प्रेरितों के काम 2:22, इसमें पढ़ूंगा। यहाँ पे पतरस ने क्या बोला है, हे इजराइलियों ये बातें सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इस बात को याद रखें, यीशु मसीह मनुष्य फुल 100%, 1% भी कमी नहीं, 100% मनुष्य का रूप धारण करके दुनिया में आए थे। अगर वो मनुष्य का रूप धारण नहीं करते, 1% भी अगर वो परमेश्वर के रूप में होते, तो कीलों का भी कोई असर नहीं होता, भाले का भी कोई असर नहीं होता, कोई उन्हें कुछ कर ही नहीं सकता था। उन्होंने अपनी मर्जी से अपने प्राण दिए, अपनी मर्जी से सूली सही, अपनी मर्जी से सब कुछ किया। अब यहाँ पे अब समझ में ये आएगा कि यीशु मसीह मनुष्य था, आपको पता चल गया साफ। अब यीशु मसीह भविष्यवक्ता यानी प्रॉफिट भी थे। हालेलुया। बाइबल इस बात को कहती है, और जो ये यहोवा विटनेस वाले, इनको भी बहुत ध्यान से इन वीडियो को देखना चाहिए। हालेलुया। ओनली जीसस वाले को और पूरे संसार को ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, और सुसमाचार को सुने, समझे और दुनिया में फैलाए। यीशु मसीह भविष्यवक्ता यानी प्रॉफिट भी थे। हालेलुया। यानी नबी का नाम लिया गया, नबी थे, तो यानी कि यीशु मसीह भविष्यवक्ता भी थे। अब ये कैसे पता चले, क्योंकि यीशु मसीह को जब थोमा ने कहा यू आर द लॉर्ड, यू आर द गॉड, यीशु मसीह ने एक्सेप्ट करा, यस आई एम। यीशु मसीह ने अपने मुंह से खुद कहा मैं प्रभु होकर, यानी कि मैं लॉर्ड होकर, मैं खुदा होकर, यीशु मसीह के शब्द है। तो अब यहां पर देखेंगे यूहन्ना 4:19, जो सामरी स्त्री थी जिसके 5 पति थे, उसकी बात हो रही है। उसने कहा, स्त्री ने उससे कहा हे प्रभु मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। इसके बदले में यीशु मसीह ने उसको कोई आंसर पलट के नहीं दिया कि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। क्यों नहीं दिया मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जो वचन में लिखा है यूहन्ना तक भविष्यवक्ता रहे। क्योंकि ये जो भविष्यवक्ता होते हैं ना, जिन्होंने जैसे कि यशाया हो गया, डैनियल हो गया, इन सब ने यीशु मसीह की भविष्यवाणी करी। हालेलुया। और उसके बाद यीशु मसीह उन्होंने खुद अपनी भविष्यवाणी करी कि मैं फिर आऊंगा और मुझे मारा डाला जाएगा, मैं मरूंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। इसलिए वो भविष्यवक्ता यानी कि मैसेंजर भी थे। हालेलुया। और अगर इसका एक और प्रूफ देखना है तो मैं एक वचन और आपको बताना चाहूंगा। लूका 24:19 में इस प्रकार से लिखा है, आप पूरा अगर आपको पढ़ना है कि भविष्यवक्ता के बारे में पता करना है, लूका 24:19 आप पढ़ सकते हैं। मगर जब आप यहां देंगे इमाउस, हेडिंग है इमाउस के मार्ग पर चेलों के साथ, जब आप देखेंगे तो मैं यहां पे पढ़ूंगा 24:19 में क्या लिखा है। उसने उनसे पूछा कौन सी बात है। उन्होंने उससे कहा यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। जय हालेलुया। ये 2 व्यक्ति थे जिनकी आंखें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बंद कर दी थी। जब यीशु मसीह जी उठे थे, उसके बाद ये 2 व्यक्ति, 2 चेले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, और उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना। मगर जब यीशु मसीह बाद में गए कमरे के अंदर, तब वहां पर क्या हुआ, यीशु मसीह ने उनकी आंखों को खोला और उन्होंने जान लिया कि ये वही यीशु मसीह है जो कलवरी क्रूस पर मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और वहां पर जब इन्होंने कहा कि यीशु मसीह नासरी भविष्यवक्ता था, यीशु मसीह ने कोई जवाब नहीं दिया कि मैं नहीं हूं भविष्यवक्ता। यीशु मसीह ने उसको एक्सेप्ट किया, और यही मूसा ने पहले ही बता दिया था कि एक भविष्यवक्ता आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह भविष्यवक्ता भी थे। अब यहां पर आपको समझ में आ गया, यीशु मसीह मनुष्य के 100% रूप में भविष्यवक्ता भी थे, और यीशु मसीह, ध्यान दीजिए, यीशु मसीह खुदा यानी कि गॉड भी हैं, और युगाना युग तक एक ही गॉड है जिसका नाम सेनाओं का यहोवा हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अब इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मैं ये बाइबल से बता रहा हूं। हालेलुया। देखिए मेरे भाई और बहनें, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। अब यहां पे हम देखेंगे यूहन्ना 1 और उसका 18 में क्या लिखा है। यहां पे लिखा है परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है। हालेलुया। अब एक बात को याद रखे कि जो पिता की गोद में है, यानी कि आपको समझ में आना चाहिए, एक रूप वचन में से निकला जो पुत्र कहलाया। हालेलुया।
नाम बहुत बड़ी बात है। नाम सबसे बड़ा अगर कुछ है तो वो नाम है, यहोवा प्रभु यीशु मसीह नाम है। हालेलुया। अब जब यहां पे लिखा हुआ ना, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में, एक लौता पुत्र के आगे स्टार बना हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, एक लौता पुत्र के आगे स्टार बना हुआ। जब हम नीचे आंसर देखेंगे ना, तो नीचे आंसर लिखा 18 का, और पढ़ते हैं परमेश्वर एक लौता, परमेश्वर एक लौता, एक लौता पुत्र कौन है? एक लौता परमेश्वर, एक लौता परमेश्वर जो वचन देदारी होकर इस दुनिया में आया, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह। आज भी दुनिया को, हर किसी को मानना पड़ेगा कि यीशु मसीह खुदा है। हालेलुया। देखिए एक वचन बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है इस बात में, पहला कुरिन्थियों उसका 15 और मैं पढ़ूंगा आपके सामने 45 से। यहां पे लिखा हुआ है, देखिए आदम के बारे में लिखा हुआ है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। जो इस दुनिया में जो प्रथम व्यक्ति जो बनाया गया था, मनुष्य बनाया गया था, वो कौन था? आदम। और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। हालेलुया। अंतिम आदम जो था, जो लिखा हुआ ना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इस बात को याद रखें, आदम के द्वारा मृत्यु आई, और यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, क्योंकि वो तो पहले ही थे, वचन से निकल कर आए, और जब यीशु मसीह स्वर्ग से आए तो क्या हुआ? जीवनदायक बने। क्यों? क्योंकि अंत में यीशु मसीह जैसे तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, वैसे ही जो मर गए वो यीशु मसीह में जी उठेंगे, और वो फिर कभी ना मरेंगे। हालेलुया। पौलुस ने क्या बोला पता है आपको वचन में? पौलुस ने कहा कि परमेश्वर जानता है यीशु मसीह जब इस दुनिया से गए तो वहां पर वो अभी देह रहित है या देह सहित है। यहां पे कह रहे हैं ना, स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। पहला मनुष्य आदम जो था मिट्टी से बनाया गया था, वो स्वर्ग से आया हुआ, क्योंकि वह स्वर्ग का बादशाह, इस दुनिया का बादशाह यानी कि परमेश्वर, यानी कि वचन में से निकलकर अपने आप को शून्य कर उसका प्रतिरूप होकर, और वो इस दुनिया में आया हमारे पापों के लिए। हालेलुया। आज भी इस बात को अगर हमने नहीं समझा तो कभी नहीं समझ पाएंगे। और लिखा है, जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के हैं। जैसे जो आदम था वैसे हम भी क्या है? मिट्टी के। और जैसा वे स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं, और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही वह उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। स्वर्गीय का रूप धारण कैसे करेंगे पता है? जब हम मर जाएंगे और जी उठेंगे यीशु मसीह के आने पे। हालेलुया। तो क्या होंगे? हम अविनाशी रूप में बदल जाएंगे, स्वर्गदूतों के समान बदल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अविनाशी है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह गॉड है, वो अविनाशी है। तो हम तो उसके बेटे और बेटियां हैं, जो उसके वचनों पर चलेंगे, जो उसको उद्धारकर्ता मानेंगे, जो उसको खुदा मानेंगे, जो उसे मानेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो वो क्या होंगे? अविनाशी रूप में बदल जाएंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, क्योंकि लाजर को आपको याद होगा, जब लाजर को जिलाया था तो उसकी बहन ने भी क्या विश्वास किया था? वचन में आपने पढ़ा होगा, उसकी बहन ने कहा था, यस मैं मानती हूं इस बात को, मैं एक्सेप्ट करती हूं कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। और मेरे भाई और बहनों, जब फिलिपुस ने भोजा को बपतिस्मा दिया तब में उसने क्या कह के बपतिस्मा लिया था? कि मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। जो इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, स्वर्ग का राज्य उसके लिए है ही नहीं। अभी भी समय रहते हुए जितने लोग ये चैप्टर चिल्लाते रहते हैं ना, अभी भी बाइबल को अच्छे से पढ़ लो कि बाइबल क्या कहती है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नहीं मिल पाएगा बिना यीशु मसीह के, बिना पुत्र के स्वर्ग का राज्य नहीं मिल पाएगा। मैं अभी भी आप लोगों को बता रहा हूं, बाइबल को अच्छे से पढ़ो, ये गलत सुसमाचार फैलाना बंद करो कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है तो मां का है। अरे मां नहीं, वो कोई सेक्स के द्वारा पैदा नहीं हुआ, वो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ और परमेश्वर में से, वचन में से निकल कर आया, इसलिए वह पवित्र 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 परमेश्वर है। हालेलुया। जिसका नाम पूरा सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। भाई और बहनों, ये वचन बहुत मायने रखता है, ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए। यहां पे क्या लिखा है? यूहन्ना 12 और उसका 34 पढ़ूंगा मैं, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। इस पर लोगों ने उससे कहा, हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है? यह मनुष्य का पुत्र कौन है? हालेलुया। यह मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु मसीह से पूछ लिया गया। हालेलुया। अब देखिए मेरे भाई और बहनों, इस बात को याद रखें कि ये पुत्र ही तो खुदा है, ये पुत्र ही तो प्रिंस ऑफ प्रिंस है, ये पुत्र ही तो पिता है, क्योंकि पिता से यानी वचन से निकल कर आया है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अब इसका आंसर कैसे मिलेगा पता हमें? क्योंकि जब हम पढ़ेंगे ना यूहन्ना 12 का 34, तो जब यहां पे लिखा है ना, ये मनुष्य का पुत्र कौन है,
तो ध्यान रखें, उसके बाद स्टार बना हुआ, स्टार बना हुआ, स्टार बना हुआ, स्टार बना हुआ। बार बार इस बात को बोलूंगा कि जो स्टार है इससे बड़े भेद हैं, इसको ध्यान रखें। अगर आपके पास बाइबल है, उसके नीचे अगर स्टार के आंसर नहीं दिए गए तो बाइबल अभी भी चाहो तो बदल सकते हो और ये भेद आप भी ले सकते हो। तो नीचे मैं देखूंगा यहाँ पे 34 का क्या लिखा है। 34 का लिखा है यहाँ पे आंसर, भजन संगीता 110 का 4 भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पे डैनियल में भी लिखा है, मगर मैं आपको क्लियर शब्दों में जो बताना चाहता हूँ यशाया 9 का 7 मैं हिंदी में भी पढ़ूंगा और इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, ताकि आपको ये मनुष्य के पुत्र के बारे में क्लियर हो जाए कि वो मनुष्य का पुत्र कौन है। हालेलुया। यशाया 9 का 7, मगर मैं आपको 6 से पढ़ के बताऊंगा। आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 9 का आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मगर ये जो पुत्र है उसके बारे में क्या लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, हालेलुया, यानी कि गॉड, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता यानी कि फादर, यानी कि पिता और पुत्र। आज आपको समझ में आ जाना चाहिए, एक है अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा, शांति का राजकुमार रखा जाएगा, प्रिंस ऑफ प्रिंस। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेके सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। हालेलुया। जो वचन निकल के आया यानी कि पिता से, परमेश्वर से, यानी कि आज आपको समझ में आ जाना चाहिए, जो पुत्र उत्पन्न हुआ, जो पुत्र दिया गया, वो क्या है? वो खुद खुदा है, वो खुद गॉड है, वो खुद पिता है, प्रिंस ऑफ प्रिंस, राजाओं का राजा। मैं पढ़ूंगा, इंग्लिश में भी आपको पढ़ के जरूर बताऊंगा। यशाया 9 का मैं आपके सामने 6 और 6 पढ़ के बताऊंगा। देखिए यहाँ के लिए, ए चाइल्ड इज बोर्न टू अस, a son is given to us, and he will be our ruler. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Prince। आपको समझ में आ गया? जो पुत्र दिया गया, लिखा है ना, Mighty God, Eternal Father, अनंत काल का पिता। ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में और यहोवा के बारे में दोनों में पूरी 8 वीडियो में देख सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा आदि और अंत में, अल्फा और ओमेगा में, प्रथम और अंतिम में, यही यहोवा परमेश्वर ने पुराने नियम में ऑलरेडी पहले बता देता, आदि और अंत में, अल्फा और ओमेगा, मैं प्रथम और अंतिम में। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह माइटी गॉड भी है, इंटरनल फादर भी है, प्रिंस ऑफ प्रिंस भी है। वही पिता है, वही पुत्र है और वही पवित्र आत्मा है। मेरे भाई और बहनों, इससे अच्छा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये बताने वाला मैं नहीं, बताने वाला परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा है। ना मैंने यूट्यूब पे देखा और ना मैंने किसी से सुना, परमेश्वर की आत्मा मुझे वचन के अंदर लेके जाती है। इसलिए मैं पूरे संसार को अभी भी ये बात बोलना चाहता हूं, हर मसीह को जागरूक करना चाहता हूं कि आज भी समय रहते हुए ये दुनिया की जो नष्ट होने वाली चीजें, इनके पीछे भागना छोड़ दे, परमेश्वर के वचन को उठा ले, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा है। अपने अपने पापों का पश्चाताप करो और यीशु मसीह के पास लौट आओ कि यू आर द लॉर्ड, यू आर द गॉड, यू आर द सन ऑफ गॉड। हालेलुया। विश्वास करें और विश्वास के साथ अपने कर्म को निभाएं तो स्वर्ग का राज्य हमारे लिए तैयार हो रहा है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इतनी वीडियो में इतनी बातें मैंने वचन से बता दी। अब कुछ वचन में आपको बताने वाला हूं। मान लो यीशु परमेश्वर का पुत्र, अभी भी ये बात को मान लो। इसके लिए मैं पढ़ूंगा 1 यूहन्ना 4 का 15 में क्या लिखा है। 1 यूहन्ना 4 के 15 में इस प्रकार से लिखा है, जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उनमें उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। हालेलुया। अगर हम ये नहीं मानेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि वचन से निकल कर आया ना, क्योंकि वही वचन है, वही परमेश्वर है, जब निकल के आया और मनुष्य के अंदर आया, मरियम के गर्भ के अंदर होके, बिना सेक्स के वो इस दुनिया में आ गया पवित्र आत्मा की ओर से, तो आज भी मान लो कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और यीशु मसीह खुद खुदा, खुद वचन है। हालेलुया। देखिए 1 यूहन्ना 5 का 5 में क्या लिखा है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। जितने लोग ये जो है ना प्रभु यीशु मसीह के कलाम को बिगाड़ रहे हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, तो मां कहां है? पवित्र आत्मा की निंदा की कोई क्षमा नहीं है। जिसने पवित्र आत्मा की निंदा करी ना, जो लोग ये बोलते हैं अगर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो मां कहां है, यानी परमेश्वर खुदा की पत्नी है, ये इतना गंदा शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो आज क्या समझ में आता है कि अंत के समय में
पता चल जाएगा सबको कि यीशु ही खुदा है। अगली वीडियो में प्रूफ करूंगा, हालेलुया। क्योंकि संसार पर जय वही पाएगा केवल जिसका यह विश्वास होगा कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र 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 परमेश्वर है। वो सेक्स के द्वारा नहीं आया, वो अंदर से निकल के आया, खुद परमेश्वर में से, वचन में से निकल के आने वाला खुद परमेश्वर है, हालेलुया। एकमात्र सच्चा परमेश्वर, हालेलुया। अब एक और वचन पढ़ूंगा मैं आपके सामने। पहला यूहन्ना 5:11 में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जीवन किस में है? उसके पुत्र में। जो उसके पुत्र पर, यीशु मसीह पर विश्वास करेगा कि यस, जीसस इज द सन ऑफ गॉड, जीसस इज अ गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह 100% मनुष्य था, यीशु मसीह भविष्यवक्ता था, यीशु मसीह खुदा, हालेलुया, और अनंत काल का परमेश्वर, हालेलुया। ही इज अ गॉड, ही इज अ लॉर्ड। वही परमेश्वर के राज्य में देखेगा, क्योंकि पुत्र के द्वारा ही सब कुछ होने वाला है, हालेलुया। एक वचन और पढ़ूंगा, पहला यूहन्ना 2:22 में। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, मैं हर वीडियो में ये वचन को बोलता रहा कि लिखा झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वह जो पिता का और पुत्र का जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है, वो परमेश्वर का क्या है? विरोधी। वो यीशु मसीह का, जिसे चिल्ला चिल्ला के कहते हैं ना, एक गॉड है, एक लॉर्ड है, वो उसी के विरोध है। क्योंकि अगर पुत्र पर विश्वास नहीं तो पिता पे क्या विश्वास करोगे? क्योंकि पुत्र ही परमेश्वर है, क्योंकि पुत्र ही यीशु मसीह है, पुत्र ही खुदा है, यीशु मसीह पुत्र ही सब कुछ है। क्योंकि आज वचन से मैं ये बात प्रूव करने वाला हूं। जो दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, वीडियो बहुत जल्दी समाप्त होने वाली है, विराम देने वाला हूं, मगर अंत तक बने रहे, क्योंकि बहुत से भेदों को आप लेके जाने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और ये बातें, ये मेरी तारीफ की नहीं है, ये सच्चा सुसमाचार है जो हमें स्वर्ग का रास्ता दिखाता है, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, जब मैंने पहला भाग बनाया था मेरे बहुत से क्वेश्चन डाले थे कि इन लोगों ने ये बाइबल को उठा के यीशु मसीह के शब्दों को तोड़ मरोड़ के, यानी कि जो शब्द थे उसको काट काट के बताया कि यीशु ने ऐसे क्यों बोला। मगर यीशु ने पूरा क्या बोला वो कभी नहीं बताया। इस पूरे भाग में 9 भाग बन रहे हैं। आप पूरी वीडियो को देखें और दुनिया में फैलाए कि पूरे भागों में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या बोला। अब प्रूफ हो जाएगा कि पिता और पुत्र एक है। यूहन्ना 10 और उसका 29 से पढ़ूंगा, क्योंकि इन लोगों ने, मैंने पहले बताया ना आपको कि ये जो लोग हैं ना, जो यीशु मसीह के विरोधी हैं, जो यीशु को खुदा नहीं मानते, उन लोगों के ये प्रश्न थे। उनमें से एक प्रश्न ये भी था, यूहन्ना 10 और उसका 29 पढ़ूंगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है? परमेश्वर। सबसे बड़ा कौन है? वचन, है ना। और ये वचन कौन है? वचन ही तो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह इस बात को बोल रहे हैं, ये बड़े भेद है, इनके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर से कभी ज्ञान मांगा ही नहीं, वचन की खोज करी नहीं, तो मिलेगा कहां से? हमने करी तो हमें मिल गया। मगर सबसे बड़ा है कि बात जो लिखा है वो तो इन्होंने कभी बताया नहीं, दुनिया को चिक चिक के बताते नहीं है। ये शब्द बड़ी तेज चिल्ला के बताते हैं कि मेरा पिता बड़ा है। अब यीशु मसीह ने, रेड लाइन बाइबल से पढ़ के बता रहा हूं मैं आपको, उसके आगे क्या लिखा, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। अब यीशु मसीह के शब्द देख लिए, मैं और पिता एक है, मैं और पिता एक है, हालेलुया। देखिए ये यीशु मसीह के शब्द हैं। यीशु मसीह ने क्या बोला? परमेश्वर बड़ा है। परमेश्वर यानी वचन में से निकलकर एक रूप लेके आया, कौन था? वो प्रभु यीशु मसीह, जो बालक का उत्पन्न हुआ, हालेलुया। वो जब जमीन पर है तो वो मनुष्य है। जब वो यहां से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जी उठ के वो फिर वहां कहां गया? स्वर्ग, हालेलुया। जब क्रूस पर जब उसे मारा गया, जब उसके प्राण निकल गए, तब वो अधोलोक में गया और शैतान के जबड़े पे मारकर अधोलोक की कुंजियां, सारी कुंजियां छीन कर उसने दिखा दिया कि यस, आई एम द लॉर्ड, मैं ही पिता हूं, मैं ही पुत्र हूं, आई एम द लॉर्ड, आई एम द गॉड, हालेलुया। अब एक वचन को ऐसी प्रूफ करूंगा मैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता हूं, हालेलुया। वो पुत्र के रूप में इस दुनिया में काम किया, देहधारी हुआ और यहां आया, मगर इस दुनिया में रहते हुए उसको पूरा करने के लिए एक वचन और निकालेंगे। एक वचन में और यीशु मसीह ने प्रूफ किया है कि यस, मैं ही पुत्र हूं और मैं ही पिता हूं, हालेलुया। मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही गॉड हूं और मैं ही लॉर्ड हूं, हालेलुया। कैसे प्रूफ किया कि मैं पिता हूं? यीशु मसीह पुत्र के रूप में इस दुनिया में आए ना, मगर उसने प्रूफ कैसे करा कि मैं पिता हूं, हालेलुया। मेरे साथ वचन निकालेंगे, यूहन्ना 14 और उसका 8 से पढ़ूंगा। आप पूरा पढ़ना है इसको, यूहन्ना 14 को, मगर बहुत जो मेन बात है वो मैं बता रहा हूं। जब यहाँ यीशु मसीह बोल रहे थे कि तुम परमेश्वर पे विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो, तो उनमें से जो चेला था उनमें से एक ने पूछा, मैं पढ़ूंगा यूहन्ना 14 और उसका 8। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा। हे प्रभु,
हे लॉर्ड हमें पिता को दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने किससे कहा? फिलिप्पुस से कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? हालेलुया। यहां पे क्या बोला गया है कि मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ था और तू मुझे नहीं जानता। जब फिलिप्पुस ने ये बात बोली कि मुझे पिता से मिलना है, हे खुदा, हे प्रभु यीशु मसीह, तू पुत्र है तो मुझे पिता से मिला दे, तो यीशु मसीह ने वहां पर प्रूफ कर दिया, यस मैं पुत्र के रूप में इस दुनिया में आया हूं, मगर मैं ही तो पिता हूं। मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे चेले सुन ले। उसने कहा, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? और देखिए क्या लिखा आगे, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, क्योंकि पिता में से ही पुत्र आया। हालेलुया। और वचन जो है, वचन में से कौन आया? पुत्र। और वचन कौन है? खुद यीशु मसीह, क्योंकि यूहन्ना 1 में लिखा है ना, वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। बड़ा भेद है। और आगे लिखा है, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? हालेलुया। मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अगर अब भी समझ में नहीं आया तो फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मगर इतना जरूर मैं बताना चाहता हूं कि आज सवेरे रहते हुए यही सुसमाचार को हमें दुनिया में देना है, क्योंकि यही जो सुसमाचार है ये इजराइल में जब तक ना फैलेगा, पूर्ण रूप से फैलेगा भी नहीं, उससे पहले मनुष्य का पुत्र इस दुनिया में प्रकट हो जाएगा। वो दोबारा बादलों पर बड़ी सामर्थ के साथ मनुष्य का पुत्र आएगा। और कौन आएगा पता है आपको? वो प्रभु आएगा। मनुष्य का पुत्र कौन है पता है? प्रभु। इसके लिए भी एक वचन मैं आपको बता देता हूं, मत्ती 24। मेरे भाई और बहनों, आपने पिछली वीडियोस में जाके देखेंगे यीशु मसीह ने एक जगह कहा, यस आई एम द लॉर्ड, मैं प्रभु होकर, मैं गुरु होकर ये कर रहा हूं। एक जगह ये बोला यीशु मसीह ने, एक जगह ये कहा था कि शब्द का दिन का भी प्रभु मैं हूं, यानी कि आई एम द लॉर्ड। ये यीशु मसीह के शब्द मुंह से। और थोमा ने क्या कहा था? थोमा ने कहा, यस, जब उसने देखा कि एक बड़े उसको भेद को देखा कि वहां पर एक मिरेकल हुआ कि दरवाजे बंद थे और यीशु मसीह वहां पर प्रकट हो गया, तो थोमा ने क्या कहा? हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, यानी माय गॉड माय लॉर्ड, लॉर्ड माय गॉड, ये कहा थोमा ने और यीशु मसीह ने एक्सेप्ट किया। आपको समझ में आ गया? मगर आज एक भेद और बता रहा हूं। यीशु मसीह ने एक जगह और कहा, मैं प्रभु। कैसे? यूहन्ना 24 का 29। तो यहां पे क्या लिखा है? मनुष्य के पुत्र का आगमन, हेडिंग लिखी है, और यहां लिखा है, उन दिनों के बाद, कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। यहां पर ये पूरा पढ़ लेना, मगर जब हम उसके यहां पर आएंगे उसी में मत्ती 24 और उसका 42 में, ये यीशु मसीह के शब्द हैं। यीशु मसीह के शब्द है रेड लाइन बाइबल में। जितने यीशु मसीह के विरोधी हैं, भाई मेरे से क्या, मैं कौन हूं? मैं तो साधारण मनुष्य, मैं तो मर जाऊंगा यार एक दिन। मेरे से बहस करके कुछ नहीं मिलने वाला। वचन को उठाओ, बाइबल को उठाओ, इसलिए पता चलेगा कि यीशु मसीह खुदा है। हालेलुया। 42 में क्या लिखा है? इसलिए जागते रहो, यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आ जाएगा। तुम्हारा प्रभु किस दिन आ जाएगा। और यहां पे स्टार बना हुआ है, तुम्हारा प्रभु किस दिन आ जाएगा। आ कौन रहा है? मनुष्य का पुत्र, जो मरियम के गर्भ से बाहर आया, पवित्र आत्मा की ओर से जन्मा। हालेलुया। कोई सेक्स से नहीं, वचन से निकल कर आया, मनुष्य का पुत्र, और वही प्रभु है, क्योंकि प्रभु ने कह दिया ना 42 में, तुम्हारा प्रभु आ कौन रहा है? प्रभु। यहां क्या बताया? मनुष्य का पुत्र आ रहा है, और वही मनुष्य का पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, एक वचन और आपको देता हूं मैं, यहां पे लिखा है यूहन्ना 16 और उसका 23 पढ़ूंगा। उस दिन तुम मुझ से कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। यहां क्या लिखा है? रेड लाइन बाइबल में यीशु मसीह के शब्द है, यदि पिता से कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तो पिता तुम्हें देगा। अब यहां पर एक वचन और निकालेंगे जिसमें यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि तुम मुझसे मांगोगे, उस वचन को निकालेंगे। ये वचन है यूहन्ना 14 उसका 13, इसी में, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। और वहां पे क्या बोला गया है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा, पिता से। और ये पिता कौन है? खुद यीशु मसीह। क्योंकि यहाँ पे क्या कह दिया गया है? जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। हालेलुया। कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो, क्योंकि पिता और पुत्र एक है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि देखिए यीशु मसीह का जो स्वरूप है वो क्या है? यीशु मसीह का स्वरूप क्या है? वो उसने अपने आप को शून्य किया, मनुष्य का रूप धारण किया और वह इस दुनिया में हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आ गया। जब मूसा ने पूछा था तो मूसा ने यीशु मसीह से, यानी कि यहोवा परमेश्वर से बोला कि मैं तेरे तेज को देखने चाहता हूं,
तो वहां पे परमेश्वर यहोवा ने क्या करा था, अपना रूप दिखाया था, अपना स्वरूप दिखाया था। वो स्वरूप कैसा था, एक कि उसकी पीठ दिखी थी। और कबूतर को भी एक बार क्या लिखा है, मांस यानी कि शरीर में होकर कबूतर आए, यानी वो आत्मा है और आत्मा ने तीनों का रूप धारण किया। यानी पिता जो यहोवा, उसकी पीठ दिखी, यीशु मसीह जो थे उनका पूरा शरीर हमारे रूप में 100% मनुष्य के रूप में दिखाई दिए, और पवित्र आत्मा जो दिखी कबूतर के नाई, कबूतर के रूप में यानी कि शरीर में होकर दिखाई दी। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ये आपको आज समझ में आ गया होगा कि परमेश्वर जो है वो कौन है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर वचन है, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। इसी प्रकार से आप लोगों को आज क्लियर समझ में आ जाना चाहिए कि मैं अंत करते समय बता रहा हूं, ये पानी है, पानी का एक रूप भाप है, और यहां पर तीसरा रूप क्या है, बर्फ है। जो पानी है, अगर ये जो भाप है इसको इकट्ठा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बूंद 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 करके क्या बन जाएगा, पानी। इसको हम भाप कहते हैं, मगर ये है क्या, पानी। ऐसी ये जो बर्फ है, कठोर है, ये बर्फ जब पिघलेगी तो क्या बनेगा, पानी। इसलिए पानी के दो रूप, यहाँ पे तीन रूप बता दे गए, पानी, बर्फ, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भाप। बर्फ, पानी और भाप, और पानी बन जाता है वो अंत में पानी। स्टार्टिंग में भी पानी और अंत में भी पानी। ऐसे ही त्रिएक परमेश्वर है। और वचन, तो वचन में से पिता और पुत्र और आत्मा कौन है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को मिलाकर एक परमेश्वर बनता है। परमेश्वर यानी खुदा, यानी कि गॉड। हालेलुया। जिसका पूरा नाम सेनाओं का यहोवा, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, ये वीडियो जितनी हो सके लोगों को शेयर करें। हर मसीह को पता होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जब मैंने लोगों से पूछना शुरू करा कि बाइबल के अंदर कहां लिखा, यीशु मसीह ने कब खुद कहा कि मैं खुदा हूं, आई एम द लॉर्ड, ठीक है, जब मैंने पूछा तो कई लोगों ने बोला हमारे तो बाप दादाओं से हम मसीह को जानते हैं, हम ये जानते हो जाते, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए। मगर एक भाई जो यीशु मसीह को जानता नहीं था, उसके जीवन में यीशु मसीह ने ऐसा कार्य करा कि उसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। वो यीशु को नहीं जानता था, मगर उस भाई ने, उसका नाम तुषार है, जैसे मैं उससे मिला मैंने ये क्वेश्चन करा, मैंने कहा भाई तुम तो प्रभु को जानते नहीं थे, आप प्रभु को, यीशु को बाद में जाने, मगर ये क्वेश्चन का आंसर आपने दिया। देख के इतना खुश हो गया, इतना अप्रिशिएट किया मैंने उसको। यस, जो ये दावा करते हैं कि हमारे बाप दादा जो है मसीह के, तो क्या है, क्या हुआ, क्वेश्चन का आंसर तक नहीं पता। इसलिए मैं कहता हूं कि आज समय रहते हुए सत्य को उठाओ तो सत्य यानी वचन को उठाओ तो वचन हमें आजाद करेगा, और वही स्वर्ग का रास्ता है। इसलिए घमंड ना करें मेरे नाम के पीछे ये मैसी लिखा है, मेरे नाम के नीचे पीछे पॉल लिखा है, मेरे नाम के पीछे क्रिस्टोफर लिखा है, मेरे नाम के पीछे जो भी वॉट एवर क्रिश्चियन नेम होते हैं, हम स्वर्ग जा रहे, नहीं जा पाओगे भाई साहब। वचन को उठा लो, सत्य को उठा लो, तो परमेश्वर का राज्य है, तो अदरवाइज नहीं है। और मैं क्लियर कह दूं, यहोवा विटनेस वालों को ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, पूरे पाठ, और जो ओनली जीसस वाले उनको, और जितनी कलीसियां हैं सबको, और जितने लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते, पूरी दुनिया को ये वीडियो देखनी चाहिए। अगर इस वीडियो को देखा और बाइबल लेके बैठे तब आपको भेद पता चलेंगे कि यस, जीसस इज द सन ऑफ गॉड, जीसस इज अ गॉड। हालेलुया। यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह खुदा का बेटा है, और यीशु मसीह यानी कि पुत्र भी है, यीशु मसीह पिता भी है। पुत्र और पिता एक है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। और वचन है कौन? सेनाओं का यहोवा। वचन कौन है? यीशु मसीह एक नाम है, उसमें से निकल कर आया। और अब आगे क्या होगा वचन का, दुनिया के अंत में, वो अगली वीडियो के लिए तैयार रहे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। जितना हो सके शेयर करें, और डंके की चोट पर मैं कहता हूं यस, मैं मानता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यस, यीशु मसीह खुदा है। जीसस इज अ गॉड, जीसस इज अ सन ऑफ गॉड। यीशु मसीह यानी पिता और पुत्र एक है, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। और विश्वास परमेश्वर के वचन से है, और वचन सुनने से नहीं, उसको चलने से, उस पर चलने से, उसको पढ़ने से, उसको सीखने से, उसकी खोज में रहने से होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत से आशीष दे। सबको गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। सब परमेश्वर की महिमा करेंगे मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। जितना हो सके फैला दो दुनिया में, चुप नहीं रहना, ठंडे नहीं पड़ना, सबको बता दो यस, हमारा यीशु मसीह खुदा है। हालेलुया।